प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 की साइंस की वर्कशीट नंबर 25 करेंगे। इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट है बच्चों। और आज का टॉपिक है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। तो अमीबा के बारे में जानेंगे। इन टुडे क्लास, साइंस टीचर भारती मैम आस्क दी स्टूडेंट्स। आज की साइंस की क्लास में भारती मैम बच्चों से पूछती है, क्या पूछती है बच्चों? डू यू नो द नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म? क्या आप किसी प्राणी का नाम जानते हैं? हु डाइजेस्ट द फूड विदाउट माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, जो अपने भोजन को बगैर माउथ के खा जाता है और बगैर डाइजेस्टिव सिस्टम के पचा जाता है, डाइजेस्ट कर लेता है। तो ऐसे जीव का नाम बताइए। विद ए कीन इंटरेस्ट द स्टूडेंट स्टार्टेड डिस्कसिंग। इंटरेस्ट या रुचि लेते हुए बच्चे एक दूसरे से डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, बातचीत करना शुरू कर देते हैं। ईच अदर एंड आंसर्ड इन वन वॉइस, और एक ही आवाज़ में जवाब देते हैं, नो मैम, हम नहीं जानते। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। हाउ कैन एन ऑर्गेनिज्म, तो बच्चों क्या करते हैं, हाउ, ये क्या करते हैं, एक आवाज़ में जवाब देते नहीं मैम। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं। हाउ कैन एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इट्स फूड विदाउट माउथ एंड डाइजेस्ट इट विदाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बच्चे पूछते हैं किस तरह से बगैर माउथ के एक प्राणी खा सकता है और बगैर डाइजेस्टिव सिस्टम के उसको पचा सकता है। देन भारती मैम एक्सप्लेन करती है दैट दे वुड बी सरप्राइज्ड टू नो दैट देर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम येट दे डाइजेस्ट फूड। तो एक्सप्लेन करती है, बताती है कि किस तरह से एक प्राणी, बहुत सारे ऐसे प्राणी, सर्टेन प्राणी, कुछ प्राणी ऐसे हैं जो बगैर डाइजेस्टिव सिस्टम और बगैर माउथ के अपना भोजन खा भी सकते हैं और उन्हें पचा भी सकते हैं। दिस इज ऑर्गेनिज्म इज नोन एज अमीबा, इसका नाम अमीबा है। विच इज फाउंड इन पॉन्ड्स, जो तालाब के अंदर पाया जाता है। इट इज ए सिंगल सेल, एक कोशिक जीव होता है, सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म होता है। एंड वन कैन नॉट सी इट, ये इसको विद नेक्ड आइज, इसको नेक्ड आइज अथवा नगन आँखों से नहीं देखा जा सकता। इट हैज़ ए सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर एक सेल मेम्ब्रेन होती है। एंड वकल्लोज, वकल्लोज होती है बच्चों खाद्य रिक्तिका। इट्स साइटोप्लाज्म के अंदर वकल्लोज पाई जाती हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ देखिए बच्चों साइड में। इट इज़ ए सिंगल सेल, इट कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज, इसको नगन आँखों से नहीं देख सकते। इट हैज़ ए सेल मेम्ब्रेन होती है एंड वकल्लोज इन इट्स साइटोप्लाज्म। इट हैज़ ए डेंस एंड राउंड न्यूक्लियस, इसके अंदर गहरा और राउंड गोल न्यूक्लियस पाया जाता है, तो केंद्रक पाया जाता है। इट हैज़ नो फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड शेप नहीं होता बच्चों इसका, अनियमित आकार होता है इसका, ये आकार बदलता रहता है। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा देखेंगे। अमीबा चेंज इट्स शेप एंड पोजीशन कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली बाय पुशिंग आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड स्यूडोपेडिया एंड फॉल्स फीट। स्यूडोपेडिया बच्चों होते हैं, ये आप देख सकते हैं, स्यूडोपेडिया अथवा फॉल्स फीट, कृत्रिम पैर इसको कहा जाता है। ये बना लेता है इसको, पैरों को, और इनको आसानी से ख़त्म भी कर सकता है। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उंगली की तरह से प्रवर्ध होते हैं ये, इनकी सहायता से ये चलता है और इसका अनियमित आकार होता है और आकार को चेंज करता रहता है। चेंज इट शेप, इसका आकार बदलता रहता है। दी फूड एंड कैप्चर सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म एज इट फूड, और छोटे छोटे खाद्य कणों को पकड़ता रहता है इन सूडोपेडिया की सहायता से। दी फूड बिकम्स ट्रैप्ड, जो भोजन है वो ट्रैप हो जाता, फंस जाता है इन ए फूड वकल्लो। फूड वकल्लो के अंदर आप देख सकते हैं, ये फूड वकल्लो हो, इसके अंदर ये खाद्य कण अथवा फूड पार्टिकल इसके अंदर फंस गया है, ट्रैप हो गया है। डाइजेस्टिव जूसेज आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वकल्लो। फूड वकल्लो के अंदर, ये जो फूड वकल्लो है इसके अंदर डाइजेस्टिव जूस अथवा पाचक रस निकलते हैं बच्चों, विच एक्ट ऑन द फूड टू ब्रेक डाउन, तो भोजन को तोड़ने के लिए, तोड़ने
तोड़ने के लिए उसके ऊपर कार्य करते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, उनको आसान सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं। फाइनली द अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वकेलो, और वकेलो के माध्यम से ही अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। द अब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, जो अब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस है, अवशोषित भोजन है, उसका प्रयोग ग्रोथ के लिए किया जाता है, ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए, मेंटेनेंस के लिए प्रयोग किया जाता है, एंड मल्टीप्लिकेशन, बढ़ने के लिए किया जाता है, या गुणन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दी अनडाइजेस्टिव रेजिड्यू, रेजिड्यू होता है बच्चों बचा हुआ अवशेष, अनडाइजेस्टिव अपचित, अपचित भोजन जो होता है ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय दी वकेलो, वकेलो के माध्यम से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। आप चित्र देख सकते हैं, ये चित्र है फूड वकेलो, जैसे ही पार्टिकल इसको दिखाई दिया तो इसने सूडोपेडिया बनाने शुरू कर दिया और इसको घेरना शुरू कर दिया, और इसको घेर करके ये खाद्य रिक्तिका बन जाती है। ये दोबारा सूडोपेडिया जो है वो समाप्त हो जाते हैं, और जो फूड पार्टिकल्स है वो अंदर चला जाता है साइटोप्लाज्म में, और यहाँ पर इसमें पाचक रस इसके साथ मिल करके इसको पचा देते हैं। ये केंद्रक आप देख सकते हैं, इसके अंदर केंद्रक भी मौजूद है। नोट देखिए बच्चों, इस सिमिलरिटी बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग इज दैट न्यूट्रिशन, पोषण होता है बच्चों, न्यूट्रिशन, एक सिमिलरिटी पाई जाती है अथवा समानता पाई जाती है किसके बीच में, मानव ह्यूमन के बीच में एंड अमीबा के बीच में। क्या जो सिमिलरिटी होती है वो होती है भोजन को पचाने की और डाइजेस्टिव जूसेस की, क्योंकि इसमें भी डाइजेस्टिव जूस पाए जाते हैं और मानव के अंदर भी डाइजेस्टिव जूसेस पाए जाते हैं, और मनुष्य के अंदर भी डाइजेस्टिव जूस वही कार्य करते हैं जो इसके अंदर करते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड इन पार्टिकल्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स फूड होता है बच्चों जटिल भोजन, जटिल भोजन को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ने का काम कौन करता है, डाइजेस्टिव जूसेस करते हैं, जो दोनों में मौजूद होते हैं। डिफरेंस दोनों में क्या है, डिफरेंस इज दैट अमीबा हैज़ नो माउथ, अमीबा का माउथ नहीं होता जबकि मनुष्य में माउथ होता है, एंड नो डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। वेयर से ह्यूमन बीइंग हैज़ ए माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम मेड अप ऑफ मैनी ऑर्गन्स। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है मनुष्य के अंदर वो कई ऑर्गन्स अथवा कई अंगों से मिलकर बना होता है, जबकि इसके अंदर नहीं पाया जाता। डाइजेस्टिव सिस्टम होता है लेकिन वो खाद्य रिक्तिका होती है, उसी को बोलते, उसी के अंदर पाचक रस होते हैं। आइए बच्चों इस वर्कशीट से संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन अमीबा दी फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन फूड वकेलो एंड डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इन फूड वकेलो। तो 2 खाली स्थान दिएगा बच्चों यहाँ पर, और दोनों में ही क्या आएगा, फूड वकेलो फिल किया जाएगा। तो आप इसको इसके अंदर से यहाँ से फूड वकेलो ये फिल कर सकते हैं, दोनों के अंदर यही आएगा फूड वकेलो। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 1 सिमिलरिटी एंड 1 डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग्स। इसका आंसर बच्चों ये लेफ्ट साइड में दिया गया है, आप यहाँ से लिख सकते हैं 1 सिमिलरिटी है और 1 डिफरेंस है। डिफाइन सूडोपेडिया एंड फॉल्स फिट, फॉल्स फिट और सूडोपेडिया को डिफाइन कीजिए। द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फाइंड आउट इन अमीबा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और ये माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल्स को पकड़ने में सहायता करते हैं। आप ये आंसर इसमें लिख देंगे।